नमस्कार सभी को। आज की प्रेरक कहानी में पिता एक छत शीर्षक से हम एक छोटी सी कहानी से कुछ समझाना चाहते हैं। एक पिता और अपने बेटे की कुछ चर्चा चलती है और यहाँ सामान्य एक पिता का जो व्यवहार है अपने बेटे के प्रति उसको एक कहानी के रूप में समझाया गया है। तो पिता कहते हैं, कहाँ चल दिए लाट साहब, आज तो इतवार है, आज तो छुट्टी है, आज भी घर में नहीं रहना है। तो घर में क्या करूं? बेटे ने रिप्लाई किया, यहाँ बैठकर बस आपकी कड़वी बातें सुनता रहूं। नीचे मुंह करके रमेश बड़बड़ाता रहा। एक दिन, एक घंटा, क्या एक मिनट भी नहीं पड़ती थी दोनों पिता और पुत्र में। मानो तलवारें खिंची ही रहती थीं एक दूसरे के लिए, और इन दोनों के बीच माँ हर समय एक ढाल बनकर खड़ी रहती थी। किंतु वह ढाल भी कभी कभी नीचे गिर जाती थी और वाक युद्ध चरम पर होता था। ऐसा नहीं था कि रमेश एक बेकार और मुंह जोर लड़का था। एक अच्छी नौकरी के करके भली भांति जीवन यापन कर रहा था। पिता भूतपूर्व सैनिक थे, आर्मी रिटायर, और उन्हें उनके सैन्य अनुशासन बहुत प्रिय थे। रमेश अपनी स्वतंत्रता चाहता था और पिताजी अपना पिता वाला रोबदार सैन्य अनुशासन। रमेश जब भी परेशान होता तो पिताजी उसके बिना बताए उसकी सहायता करते। उसकी छोटी मोटी जरूरतों को कभी माँ बहन द्वारा हल करते, उसे गलती करने पर डांटते और बड़ी हिदायत देकर काम करते। जीवन बंदिशों में लगता था। शादी हुई, बच्चे हुए, थोड़ा बड़ा होने पर उसके जीवन पाठ को समझने लगा तो छोड़कर चले गए। आज उनके पिता की 13वीं हो गई, सभी मेहमान जा चुके हैं, लेकिन रमेश अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था। आज रमेश के पास स्वतंत्रता तो है, पर पिता की आवाज नहीं है। इस आवाज को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। पिता एक सूरज थे, माना कि गर्म था, लेकिन जब अस्त हुआ है तो अंधेरा तो होगा ही। मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, पिता के कठोर बोल और उनके अनुशासन के नियम लगते तो बड़े कड़वे हैं, मगर उन कठोर बोलों में, उन अनुशासन के नियमों में एक प्यार छुपा हुआ होता है, एक फिक्र छुपी हुई होती है। जो कठिन अनुभव वो कर चुके होते हैं, वो चाहते हैं कि वो गलती, वो कठिनाइयां उनके बच्चों को ना मिले, उन्हें बाद में पछतावा ना करना पड़े। इसलिए वह एक सावधानी का संकेत करते हैं। दोस्तों, पिता वो छत होती है जो अपने साय में यह रह रहे परिवार को धूप से, बारिश से और सर्दियों में गीली ओस से बचाता है। स्वयं कभी ओलावृष्टि तो कभी तपा देने वाली धूप को सहता है, ताकि उसका परिवार उस असहनीय पीड़ा से बच सके। अपने भगवान स्वरूप माता पिता की कभी अनदेखी ना करें, उन्हें सम्मान दें। उनकी बातों को, उनके अनुभव को एक बार सोच समझ कर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन में माँ की अहमियत ज़्यादा मानते हैं, किंतु पिता बहुत जरूरी छत है, उनको भी बराबर की अहमियत दें। आप सभी दोस्तों से और प्यारे बच्चों से
यही अनुरोध है कि आप अपने पिता, अपनी माता, अपनी दादा या दादी जितने भी बड़े हैं उनके साथ बैठें, उनके अनुभवों को सुनें, उनके अनुभवों को अपने जीवन में अप्लाई करें और ऊंचाइयों तक पहुंचें। धन्यवाद।